बाद पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके व्रत का संकल्प लें। यदि वासुदेव कृष्ण को उत्तर पूर्व में रखा जाता है तो आप अपने जीवन में एक धार्मिक युद्ध में खड़े हैं। यदि आप कार्य क्षेत्र में खड़े हैं तो वहां आपकी जीत निश्चित है और आपकी सभी समस्याएं कम या दूर हो जाती हैं। माता देवकी और वासुदेव श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर को पालने में स्थापित करें और मित्रों, पूजा में रात में 12 बजे के बाद देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा आदि देवताओं के नामों का जाप करें। 12 बजे के बाद श्री कृष्ण की जयंती मनाई जाती है। मित्रों, जन्माष्टमी पर कृष्ण कन्हैया के सिर पर पीला चंदन या तिलक लगाएं और उन्हें मोर मुकुट और बांसुरी भी अर्पित करें। लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक करने के बाद वासुदेव को नए वस्त्र अर्पित करें और उन्हें झुलाएं और तुलसी डालकर मक्खन, मिश्री और धनिया पंजीरी का भोग लगाएं और फिर आरती करें और प्रसाद बांटें। मित्रों, आगे अब इस वीडियो में आइए जानते हैं जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की जन्म कथा। मित्रों, जन्माष्टमी की इस कहानी को गुप्त रूप से सुनने से भी सभी संकट और रोग समाप्त हो जाते हैं और पितृदोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, क्षण दोष तुरंत ठीक हो जाते हैं। मित्रों, ये कहानी बीच में नहीं छोड़ी जाती है, इसलिए इस कहानी को बीच में न छोड़ें, इसे पूरा सुनें। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को वासुदेव कृष्ण का जन्म माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में हुआ था और कृष्ण जी का जन्म वृंदावन में कंस के कारागार में हुआ था। उस समय माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस सत्ता का लालची था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन का सिंहासन छीनकर उन्हें जेल में डाल दिया और खुद को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। उसने अपनी बहन की शादी वासुदेव से कर दी, लेकिन जब वह माता देवकी को विदा कर रहा था तब एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उसके पति वासुदेव को जेल में डाल दिया और उनके चारों ओर सैनिकों और पहरेदारों को लगा दिया। कंस ने अपनी मृत्यु के भय से देवकी और वासुदेव के 7 बच्चों को मार डाला था। जन्म के बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष के 8वें दिन रोहिणी नक्षत्र की अंधेरी रात में वासुदेव कृष्ण का जन्म देवकी की 8वीं संतान के रूप में हुआ था। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी में प्रकाश फैल गया और एक आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने देवकी के यहां कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ देना चाहिए और उनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ है। उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप देना चाहिए। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की बेड़ियां खुल गईं। सभी पहरेदार सोने लगे। उन्होंने कान्हा को एक टोकरी में रखा और बाल गोपाल को अपने सिर पर रखकर गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम ले जाने में वासुदेव को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी कृष्ण जी के चरण छूने के लिए उफान पर आ गई, लेकिन चरण छूने के बाद वह फिर से शांत हो गई और उन्होंने बाल गोपाल को बाबा नंद के पास छोड़ दिया और गोकुल से कन्या के साथ लौट आए। जेल अपने आप बंद हो गई और उन्हें हथकड़ी लगा दी गई। फिर मित्रों, कन्या के रोने की आवाज सुनकर सभी पहरेदार उठ गए और कंस को सूचित किया। तब कंस जेल में आया। वह कन्या को देवकी और वासुदेव की 8वीं बेटी समझकर मारने गया, लेकिन कन्या आकाश में उड़ गई और फिर से एक आकाशवाणी हुई कि जो कंस को मारेगा वह इस दुनिया में जन्म ले चुका है। बाबा नंद और उनकी पत्नी माता यशोदा ने कृष्ण का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण को खोजने और मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन कंस के सभी प्रयास विफल रहे और कोई भी कृष्ण को नहीं मार सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा का सिंहासन राजा उग्रसेन को सौंप दिया। इस तरह जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी